करण सिंह, खलिहान की बात पूछते हो तो दोस्त होने की वजह से मैं आपको बतला रहा हूँ। आखिर बताओ, खलिहान में कैसे दोस्त? दोस्त बात करते हुए शर्माती है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। तो बिंदिया को जैसे ही लेकर चला, रास्ते में ही अंबर सिया आ गया। मुझको मारा वो साला और गाली दिया, आज लड़ने से तुमसे अरे दोस्त। हाँ दोस्त, आप जिक्र कहता है कि इसको दुनिया से नामो निशान मिला दूं, लेकिन मैंने सोचा कि अपने दोस्त करण सिंह से ये सारी बातें बताऊं, उसके बाद फिर सोचा जाए उसके साथ क्या किया जाए। अगर ये बात है हाँ दोस्त, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त। मेरे जिगर के टुकड़े, हाँ दोस्त, कौन सा ऐसा तरकीब है, जल्दी से बताइए मुझे, देर करने की बात नहीं है। देखो दोस्त, हाँ दोस्त, अपना पुराना दोस्त विश्राम सिपाही है ना, हाँ हाँ, तो उसकी ड्यूटी अपने चौकी चंदापुर में लगी है। क्या चंदापुर में है? हाँ, चलो विश्राम सिंह के पास और वही कोई रास्ता निकालेंगे हम। ठीक कहते हो दोस्त, क्योंकि वो कानून का मुलाजिम है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल कर हम लोगों हाँ मेरे दोस्त, और वो आप दिल में मेरे कुछ हाँ दोस्त, चलो जरूर काम होगा। चलो दोस्त, जरूर। चंदापुर थाने पर चला जाएगा। मुंशी रामदयाल पुलिस जो है यहाँ पहले से था और ज्वाइन मेरी कल हुई। जरा उसको बुलवाओ तो। नमस्कार, बताइए सर, इसी इलाके में, इसी गांव जवार में आपको क्या दिक्कत है, आप बताइए हमको। मैं ही चाहता हूं कि मेरा इलाका बहुत सावधान से रहना चाहिए। जी सर, आप बैठिए। अबे चौकीदार, अरे साला खाना जाता है रे। साहब खाना खा ले। खाना ये काम है, यहाँ नहीं देख रहा, जगह जगह से ड्यूटी लगी है। यहाँ बदमाश से लेकर के कितना लोग चल रहे हैं और साले तुम खाना खा रहे हो। सर हमारा चाहिए नहीं, हम कब खाई। अच्छा एक बार बताइए चौकीदार, चौकीदार चौकीदार है, बताइए।
अभी पूरी सरकार को ये बताइए इसी गांव और जवार में इसी इलाके में कहां दारू बनता है? बताइए। तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा हमसे पूछो तो कहाँ गया था? अगर मैंने हम बताए अब जाओ पी ले वो अब जाओ तो पी ले वो अबे बताइए। हाँ बताइए। सुनो एक बात बताइए साहब, बताइए। कुछ कमीशन हम मुझे तो बताए हमको कमीशन मिले कुछ क्या कमीशन तुमको मिलेगा बेबे? यार होली हो होली है। हाँ कमीशन देवो सब तो हम बताए बिलकबा कहाँ बिक तो जो होली है तो कल थाने पाइएगा। हमारे साहब बैठे हैं। ये साहब हुआ कौन साहब हो हमारे सबसे बड़ा साहब है यही हमारे दरोगा इंचार्ज हैं। ये मौसरी वाले साहब हो ये मौसरी वाले साहब हो ये नहीं कहिए। अच्छा साहब आपने नहीं कहो मौसरी वाले तो हम कहीं क्या जाने आपन ना हुआ क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? नहीं नहीं हमारा दिमाग फिट हम सोचो हो साहब कि जब आप जने बताओ तो कि भौसड़ी वाले साहब आपे हो सर ऐसा मार मारू का ना सर आप स्थान गंभीर करिए। मैं अभी से सारी बात पूछ रहा हूँ साले से। ये साले हुए वो कुछ कह रहा हूँ मेरे अफसर हैं मेरे बड़े साहब हैं। अच्छा अबे चौकीदार सारे तो तबीयत खराब बता रहे। नहीं हम फिट है एकदम तबीयत हमारी ठीक बा पेट ढकरा वो बंद हो गई अब मैं पूरी तरकारी भेजे आए हैं पता नहीं खाए बार बार बाकते आवत कहां जा सारे तो पिए में रह बैठे रे। माई ने हमारे जो बड़े साहब बैठे हैं उनके सामने रहते कर रहे साले। आप कमर में सवाल पूछे तो हम कौन कर बताई सरकार का तो लिख सके के बुलाओ इधर का तो हो कहीं का कमर में बोले हम नहीं जो हमारे साहब बैठे हैं आए जा भैया है सब करिया माई वो तो करिया हम लागल कुड़िया धई के आए तो करिया फिर लाभ चार ले तो भाई मारे मेरे साहब से बात करिए। जी नमस्कार क्या सोच रखा था रे? कब मिला? सूरज की औलाद ऐसा मार मार ऐसा सर ऐसा सर इसको तमीज नहीं है और बात करने को तमीज नहीं है इसको पास। तो ठीक है चलिए ये बताओ इस समय चौकी पर किसकी ड्यूटी है? इस समय मुंशी राम दयाल एंड विक्रांत सर की ड्यूटी है। ठीक है तो जाओ उन तक खबर पहुंचा दो कि चंदापुर के जमींदार संग्राम सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। सर जी साहेब आपसे साहेब आपसे क्या है? चंदापुर के संग्राम सिंह मिलना
चाहते हैं? क्या चंदापुर के संग्राम सिंह? जी सर, जी सर। जाओ उन्हें आदर के साथ यहाँ उपस्थित करो। जो आ गए। जमींदार साहब जय हिंद। आज सब हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए कि आप कैसे हमारे हुए हैं? कि आज 20 वर्ष का दिन गुजर चुका है। क्यों नहीं? जब हम क्लास में पढ़ते थे तब ही मुलाकात हुआ था। जी हाँ, क्यों नहीं? आज तो सरकार की नौकर निकले, हम तो एक इलाके का जमींदार। जमींदार और सिपाही में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम हमारे जिगर के दोस्त हो। इसलिए कुछ जरूरी काम के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने सुना कि हमारे इलाके में विश्राम सिपाही का ड्यूटी लगा है। जमींदार साहब, तो हमने कहा ये क्या आप मजाक कर रहे हैं? मजाक की बात दोस्त नहीं है। ऐसा है, अगर आप मुझे अपने घर बुलवा लिया होता तो मैं और से आपके पास चला। देखिए सिपाही साहब, हम आप तुझसे काम हम पड़ गया जरूरी में। यही कारण है कि हमने लगाया प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास। काम है, इसलिए हमें आना पड़ा। कह डालिए अपनी बात को, क्या कहना चाहते हो, कैसे आना हुआ है? आने की बात पूछ रहे हैं? जी हाँ। तो सुनिए गौर से। और इसके बदले मैं तुझे रुपया दो पाते। जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं कि अंबर को मिटाना मारना है? बर्बाद करना है। अंबर सिंह को मिटाना है और उसे जान से मारना है। जान से नहीं मारना, उसको बर्बाद कर देना है। बर्बाद कर देना है और जीवन में कहीं को दिखाने के काबिल ना रह जाए। जमींदार साहब, क्या बात है? अंबर से कोई मूली और गाजर नहीं है जो उखाड़ कर फेंक दिया। क्या कहा आपने? अंबर से कोई मूली और गाजर नहीं है जो कि अरे सिपाही साहब, आपने हमारे आशाओं पर हाथ फेर दिया। ये मैं नहीं सोचा था कि एक दोस्त हो करके इस तरह से बातें करेंगे आप। जमींदार साहब, हमें खुद मालूम था बहुत पहले से। क्या मालूम? हमें मालूम था कि आप चश्मा क्यों लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हमें मालूम था कि आप चश्मा क्यों लगाते हैं। अरे करेंगे काम कुछ ऐसा जो नजरों को चुराते हैं। जंगल में ना तो बस्ती में, जंगल में ना तो बस्ती में, ना तो पहाड़ में आप शिकार करते हैं पक्षी तिहार में। दुनिया चली जाए चाहे चूल्हे भाड़ में, दुनिया चली जाए चाहे चूल्हे भाड़ में, लेकिन आप लगे हैं अपनी जुगाड़ में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सिपाही साहब। जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, मारना है और कीमत 5,000 रुपया। क्या कहा? ऐसा ना हरगिज़ करूं और सुरूर लगा कर ऐसा ना हरगिज़ करूं और सुरूर लगा कर ध्यान और खेल तमाशा है नहीं और किसी को लेना। ये कोई खेल और तमाशा नहीं है, किसी को राह चलते ही मार दिया।
तेरी औकात क्या है? एक जमींदार के सामने एक मामूली सिपाही धमकी भरी बात निकालना सुनाता है। हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला एक मामूली सिपाही जमींदार साहब नाम से बात करता है। ऐसा है, उल्टा बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा नाम इस्लाम सिपाही है। मैं वो हाल कर दूंगा कि आपकी जमींदारी भूल जाएगी। हमारे सिपाही देखो दासवन, क्या है? आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो उसका पैसा बढ़ा दो। अच्छी बात। अगर 5,000 में नहीं तो 10, 20, 25, 50,000 पर काम करेगा या नहीं? ठीक बात आपने कहा। सिपाही साहब इधर आइए। दारू बेकुआ ध्यान से 70-80 रुपए शीशा पैसा लेना चाहता और इनके काम करे में इतना तो हम ठीक है ठीक है। क्या कहना चाहते हो? क्या सोच विचार कर लिया? आप अगर 5,000 मांगे तो मैं 10,000 रुपया दूंगा। हमारा काम होना चाहिए। लेकिन जमींदार साहब, इस काम के लिए पूरे 50,000 लगेंगे। अगर 50,000 देना हो तो हाथ मिलाइए, नहीं तो हाथ लेके वापस। अगर ये 25,000 की बात करते हैं तो मैं उसका 3 गुना दूंगा, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। क्या कहा? 50,000 पूरे 50,000 दूंगा जरूर। 50,000 रुपया जब हमको मिला बचे। हमको मिला और समझ लीजिए काम हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर रहे दोस्त मन, आकर मुझसे बात। जमींदार साहब, हाँ सिपाही साहब, लेकिन 25,000 पहले लूंगा। एडवांस लेंगे पहले। जी हाँ, अगर 25,000 नहीं दिए तो ये समझ लीजिए आपका काम अधूरा रह जाए। ठीक है, घबराइए नहीं। तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। लेकिन सर एक बात बताइए। क्या बात हुई? हेलो जमींदार साहब, हाँ, ये बताइए, ये कोई तरकीब और से निकालूंगा। ऐसा है आपके दिमाग में कोई तरकीब है कि जिसको कानून के शिकंजे में जकड़ सके? ये तो सोचना ही पड़ेगा। सर, एक सिपाही का दिमाग लेकर के सोचने की बात कर रहे हैं। इधर आइए, हमारी बात सुनिए। हाँ, कह जाइए। देखिए सिपाही साहब, एक बात है, कल खलिहान में सरकारी ट्यूबवेल से अंबर के खेत में पानी जाएगा। यानी सरकारी ट्यूबवेल से अंबर के चक में पानी जाएगा। तो उस समय अंबर के खेत में पानी ना जा करके हमारी तरफ पानी का सुराख होगा और अंबर वहां पर होगा, मैं भी होगा, दोनों में विवाद होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। मौके पर आकर के अंबर के हाथ में हथकड़ी और पैरों में लेड़िया जकड़ देना। अरे दोस्त, ये बहुत तरकीब बहुत जल्दी आपने समझ लिया। हाँ सर, ठीक है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है फांसने का। ठीक है, जाओ तुम दंगा करो और मैं वहां पहुंच करके वो ठीक है, गिरफ्तार करूंगा। मैं कल सुबह ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे।
आप तो बहुत ज्यादा घूस ले लिए ना। इससे तुमसे मतलब क्या है? जी सर, आप कहिए जो अच्छा है, अब आप चलिए और मैं भी चल रहा हूँ। देखिए, कहा गया है जेब में पैसा रहे, जेब में पैसा रहे तो हंसते हुए मिलते हैं और मुसीबत में कोई कहता नहीं। आप कैसा है? अरे हम तो हो चौकीदार हो तो हम हो कुछ चाहिए मालिक, हम मिली चाहिए 50,000। क्या कहा? हम चौकीदार हो तो हम चल तुझे 500 रुपये दे दूंगा। साहेब 500 में कुछ ना है, मेरे डिलीवरी तो क्या डिलीवरी तेरे अब हम डिलीवरी हमें कम से कम 5,000 रुपये दिए। 5,000 भैया है भैया साहेब सुन जाए, रुधौली लेके जाओ, चाहे नॉर्मल हो, नॉर्मल है तो ठीक है बात ना, तो ऐसा ऑपरेशन 3 बार हो तो बहुत पैसा लगे और नॉर्मल हो जाए तब भैया कहीं 500 हम दियो। अब मैडम बैठल नहीं, कुछ नहीं करे रही है, खरी सुहरा कैसे कटवा चलिए कहीं तो 1500 पैसा हो जाए। साहेब हम और कुछ व्यवस्था कर दिया जाए। 500 तो दे रहा हूँ, थोड़ी आयल बता है, अरे कुछ दे दिया जाओ। चल ठीक है, हो जाएगा कुछ देर। ठीक ठीक ठीक। चला अनाधी जब से उस वीडियो को देखा है तब से ना तो दिल में चैन है और ना तो मन को करार है। दरबारी जी मालिक, पता नहीं क्यों जिधर देख रहा हूँ जी मालिक, उधर वीडियो की ही सूरत नजर आ रही है। चाहे पूरब देखो, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण में लगाई वो है आ रही है। हाँ, लगा तो कुल दिशा बदल दे ऊपर ये भगवान, 8 दिशा बनाओ। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से, तो कदम में तो चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। मेरी दिल पर बात तुझको आना पड़ेगा।
हम आप कहाँ भागो है जाना चला बाप रे बाप भाई देखो पिछाड़ पर गाँव के भीड़ के करे मुँह से कहा अरे दरबार मैं समझा ना कि मेरे दीदी आ गए। हमारे पानी बताया मारा भैया गीला गीला तेरी चाह में तड़पता है दिल, यही आरज़ू है कि फिर आके मिल। तेरी चाह में तड़पता है दिल, यही आरज़ू है कि फिर आके मिल। निभाना पड़ेगा मेरी दिल रुबा, मेरी दिल रुबा तुझसे। दरबारी ए दरबारिया अब हम नहीं आए इधर आओ। अब हम नहीं आ सकते बाबू साहब हम नहीं आ पाए सुन, नहीं बाबू साहब चल रहा हूँ, सोऊंगा, नींद तो आएगी नहीं, लेकिन सुबह होते ही दीदिया से जरूर मिलूंगा। हाँ? बाबू साहब चाहे बेटिया से मिलो चाहे वो करे बहनिया से मिलो, लेकिन हम तो नहीं आ पाए बाबू, हमारे बस की बात नहीं। दरवाजे के पास तुम रखवाली करना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ ठीक है चलेंगे। हाँ? और नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है।